Hi guys, welcome to this session, and this is a basic discussion of the level 1 words, that is the basic words. बेसिक वर्ड्स को इसमें डिस्कस करेंगे। आज के पेपर से जो कुछ भी देखा है, वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड्स के यूज, वर्ड्स कैसे अपना फॉर्म बदल रहे हैं, नाउन कैसे एडजेक्टिव बन जा रहा है, एडजेक्टिव कैसे कोई और चीज़ बन जा रहा है, ये सारा चीज़ देखेंगे इसमें। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट वर्ड। और फर्स्ट वर्ड क्या है? सोर। सोर मैंने आपको कई बार बता चुका है, आई एम सॉरी, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। जो भी चीज़ लगातार ऊंचाई पे चढ़ते जा रही है वो क्या हो रही है? सोर कर रही है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल लिख देता हूँ कि कोविड केसेस सोर। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बैनर पे लिखा रहता है सोरिंग सक्सेस। सोरिंग सक्सेस मतलब कैसा सक्सेस? लगातार ऊंचाई पे चढ़ते जाने वाला सक्सेस। अब ये देखो, डायरेक्ट, ऐसे तो इसका मतलब होता है बिना किसी रुकावट के, लेकिन डायरेक्ट का ही मतलब होता है टू निर्देश देना, ठीक है ना? टू गिव डायरेक्शंस। डायरेक्शन का मतलब आपको पता है दिशा, तो दिशा देना उसको हम लोग डायरेक्ट कहते हैं। इसी डायरेक्ट से क्या बन गया? डायरेक्टर बन गया। तो ये डायरेक्टर कौन आदमी है? ये वो आदमी है जो दिशा दिखाता है, उसका नाम आपने डायरेक्टर दिया, तो ये नाउन हो गया। और डायरेक्शन का मतलब दिशा, आपको कोई कुछ निर्देश दे रहा है, आपने उसका नाम क्या दिया? दिशा। और डायरेक्ट का मतलब दिशा दिखाना, तो ये क्या हो गया? वर्ब। इसी तरह सोर क्या है? लगातार ऊंचा चढ़ते चले जाना, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। और क्राइसिस का मतलब आपको पता है, संकट, आपातकाल की स्थिति का आपने नाम दे दिया। इंटरैक्ट, इंटरैक्ट का मतलब किसी के साथ बातचीत करना। अगर मैं आपको ये वीडियो, आप से मैं कैसे इंटरैक्ट कर रहा हूँ? यूट्यूब के थ्रू। ओके, इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूँ। आप मुझसे कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके इंटरैक्ट कर सकते हैं। सो ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंटरैक्ट। और इसी से वर्ड क्या बनता है? इंटरैक्शन। समझ रहे हो? तो इंटरैक्शन का मतलब बातचीत, तो ये नाउन हो गया। और इंटरैक्ट का मतलब बातचीत करना, ये वर्ब हो गया। स्कैम का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है कि घोटाला होता है इसका मतलब। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। फिर स्कैम तक देख लिया हमने। और प्लाई का मतलब मैंने आपको बताया था, आवागमन करना। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ पहले, आवागमन करना, ठीक है ना? बसेस प्लाई फॉर अ स्कूल। ये बसेस स्कूल के लिए आवागमन करती हैं। एम्बैंकमेंट का मतलब मैंने आपको बताया है, तट पे बना हुआ बांध, जिसको हम लोग हिंदी में तटबंध कहते हैं। और ब्रिज का मतलब आपको पता है, टू ब्रेक एनी रूल। टू ब्रेक एनी रूल और प्रोटोकॉल, ठीक है ना? तो नदी के किनारे तटबंध क्यों बना हुआ है? क्योंकि नदी से जो पानी आया उसको ये नदी से जो पानी आया उसको ये रोक सके। और जब यही टूट गया तो इसका मतलब ये ब्रीच हो गया। स्केयर, स्केयर का मतलब डर। और डर क्या है? एक फीलिंग है जिसका नाम है डर, ठीक है ना? अब इससे क्या बना? स्केरी। स्केरी का मतलब डरावना। अब ये चीज़ क्या हो गया? किसी का क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और इसी से क्या बन गया? स्केयर्ड, डरा हुआ। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? डरा हुआ। अब आप कैसे होंगे? डरे हुए होंगे, या स्केयर्ड मैन। तो ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एक एडजेक्टिव दूसरे को कैसा बना देगा? डरा हुआ बना देगा। असेलेंट का मतलब आपने देखा यहाँ पे, हमलावर, अटैकर्स लिख देता हूँ मैं, अटैकर्स। और आप कैसे याद रखेंगे? किसी ने, हमलावर ने गोली मार दिया था, ये अक्सर पेपर में आते रहता है, तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं। आप वीडियो देखते रहिए, अपना पेपर पढ़ते रहिए, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगी। ये देखो, शॉट, शूट। शूट का मतलब गोली चलाना। और शूटिंग का मतलब वो जो निशानेबाजी की कंपटीशन होती है, शूटिंग कंपटीशन। और शॉट का मतलब गोली चला दिया, इसी का पास्ट टेंस है। और शॉट के साथ हमेशा क्या लगता है? आप किसी पर गोली चलाते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। और शॉट के साथ जो एडजेक्टिव लगेगा हमेशा वो क्या लगेगा? एट लगेगा। आप इसको अभी ही गांठ मान लो, एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। डिक्लाइन,
डिक्लाइन का मतलब किसी भी चीज़ का गिरावट। फॉल इन समथिंग, फॉल इन समथिंग। वैसे तो ये लेवल 1 का वीडियो है, लेकिन मैं कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखता हूँ ताकि आपको ऐसी चीज़ें देखने की भी आदत हो जाए, इंग्लिश में भी मीनिंग देखने का आदत हो जाए। रैपिड, रैपिड का मतलब वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। अब देखो आप यहाँ पे फास्ट और फास्टली दोनों में क्या अंतर है? ये एक आदमी हो सकता है फास्ट, कोई मशीन हो सकती है फास्ट, तो उसका गुण हो गया एडजेक्टिव। और वो काम कैसे करता है? फास्टली, तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। बिल्कुल इसी तरीके से रैपिड और क्या बन गया? रैपिडली, ठीक है ना? तो रैपिड रनिंग कभी नहीं लिखेंगे। अगर हम लिख दिए रैपिड रनिंग तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये वर्ब है और ये हमेशा नाउन के साथ लगेगा। रैपिडली रनिंग या रैपिडली फ्लोइंग। अभी आप समझ रहे हो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा आपसे। और गिल्टी का मतलब क्या हो गया? दोषी, ओके, सजा उनका मुकर्रर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। रैपिड, वेरी फास्ट, ये क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और डिक्लाइन का मतलब गिरावट, कोई चीज गिर रही है, इसका आपने नाम क्या दिया? डिक्लाइन, पतन। द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का पतन, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। डंप, डंप का मतलब कचड़े की तरफ फेंक देना, उस केस में ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और कचड़े का अंबार, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जा सकते हैं, खास करके जो लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। लुक एट अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, रोर। रोर का मतलब दहाड़ना। अ लायन रोर्स, मैं यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ, लायन रोर्स, गरजता है वो, दहाड़ता है वो। अब देखो, रोर का मतलब दहाड़ना, तो ये एक वर्ब हो गया। और रोरिंग का मतलब दहाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ। और मैंने आपको बताया है, नाचता हुआ, खाता हुआ, गाता हुआ, कुछ भी ऐसा लग गया तो उसमें आईएनजी लगाएंगे। जैसे डांसिंग मैन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नाचता हुआ आदमी। बात समझ रहे हो आप? तो इसी तरह रोरिंग क्लाउड्स मतलब दहाड़ते हुए, गरजते हुए बादल। स्पार्क, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, ये नाउन हो जाएगा। और स्पार्क का ही मतलब हमने देखा क्या? पैदा करना, तो ये वर्ब हो जाएगा। और हमने क्या देखा था कि जो वाटर रिलीज किया है वो, जैसे रिवर्स स्पार्क फियर ऑफ फ्लड, मतलब रिवर्स ने क्या पैदा कर दिया? बाढ़ का डर पैदा कर दिया। इमिनेंट, जिसको टाला नहीं जा सकता, which cannot be deferred, ओके। और डेफर का मतलब मैंने आपको बताया। तो जो टाला नहीं जा सकता, तो कैसे हम इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं? आप देख लो, इमिनेंट, इमिनेंट डेंजर, ओके, वैसा खतरा जो टाला नहीं जा सकता। तो खतरा क्या हो गया? नाउन हो गया। एक खतरा, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको हानि हो सके, उसको आपने नाम दे दिया डेंजर। और ये उसका क्या बता रहा है? कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। तो इमिनेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इनंडेट, किसी भी चीज को पानी से भर देना। टू फिल समथिंग विथ, किस चीज के साथ? विथ वाटर। बराज का मैंने मतलब आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, मैं इसका मतलब बराज का मतलब क्या होता है यहाँ पे नहीं बताऊंगा। आई होप कि आपको याद हो। और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? बराज तो वो स्ट्रक्चर हो जाता है बांध की तरह जो रहता है, और इसको इस्तेमाल कैसे हो जाएगा? बराज ऑफ क्वेश्चंस। बराज का मतलब लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, किसी भी चीज का बहुत सारा। इंडक्ट का मतलब शामिल हो सकता है, मैं गलत भी लिख दूं, शामिल करना। क्विट का मतलब किसी भी चीज को छोड़ देना। अगर मैं यहां लिखता हूं क्विट अल्कोहल,
इसका मतलब शराब छोड़ दो। और डियर को मैंने क्या बताया था कि इसका जो सिंगुलर है वो तो डियर है ही, इसका जो प्लूरल है वो भी स्टैंडर्ड इंग्लिश में डियर ही है। तो एग्जाम में किसी भी दिन आपको दिख सकता है डियर्स आर रनिंग, एंड आई होप कि उस दिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और टेक स्टॉक एक ईडियम है, ठीक है ना, इसका मतलब हमको पता है स्थिति का जायजा लेना। कीप समवन ऑन टोज, टू कीप someone very busy. Alright, so guys, please give your feedback, ये वीडियो कैसा है, हेल्पफुल है कि नहीं। इफ इट इज हेल्पफुल, यस, जस्ट गो अहेड एंड राइट कि यस सर इट वाज हेल्पफुल। और ऑडियो क्वालिटी पे भी आप प्लीज अपना कमेंट दीजिए कि ऑडियो क्वालिटी कैसा है इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।